बोल गणेश भगवान की जय। हे गणपते गौरी के लाला, प्रथम तुम्हें मना में हम। हे गणपते गौरी के लाला, प्रथम तुम्हें मनाए हम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं के भोग लागे संत करें सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुँह से की सवार। अंधिन को आँख देवे कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देवे निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो शंभु पुत्र धारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। शूर श्याम शरण आए सफल कीजय सेवा, और हम भी तेरे दर पे आए दर्शन देव देवा। बोल गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सप्तदशो अध्याय यानी 17वां अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात धुंधुम्बा का क्या हुआ। श्री नारायण बोले, राजा धुंधुम्बा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अत आश्चर्य में भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा थी और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अंत में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया। हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी करण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी। अंत में सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल ना सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर ना सका और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में बेहल्व हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के
एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और वहां सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंग में रखकर भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी से विलाप करने लगे। हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, हे वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की है। तिस पर भी किसी कुकर्म का मुझे ये फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन बुद्ध की आँखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर ही अपने प्राण त्याग दिए थे। हे पुत्र, वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है गोविंद। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मिणीपति, हे मुरारी, तीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे। यह श्री पुरुषोत्तम माँ से महात्म्य धृणधवो पशायने सुदेव विलापो नाम सप्तदशो यानी 17वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम पर भी दया करो, सब पर दया करो। जो तुम्हारे इस अध्याय को सुने और सुनावे, उस पर दया करना, उस पर रक्षा करना, उस पर कृपा करना और उसकी सब मनोकामना पूरी करना। और जो ये कमेंट में लिखे उसको तो बार बार धन्यवाद करना। जय हो प्रभु। राधे राधे। आज 2 जून 2026 की कथा 17वां अध्याय। राधे राधे।